नमस्कार, मैं नेहा और आप देख रहे हैं एसके लाइव, आपका समय आपकी खबर। अब देखते हैं न्यूज हाइलाइट्स। दिस न्यूज इज ब्रॉट टू यू बाय हम किसी भी प्रकार की रियल एस्टेट सेवाओं के लिए उपलब्ध हैं। संपर्क करें न्यूज रियल्टर। के तपाईले सिलिगुडीमा घर लिने सोचिरहनु भएको छ? मनकामना 7। शादी हो या कोई फंक्शन, याद रखिए एक ही नाम, सुमानी टेलीविजन एंड प्रोडक्शन। जलपाईगुड़ी सिलीगुड़ी विकास प्राधिकरण के द्वारा जलपाईगुड़ी में क्लॉक टावर की स्थापना की जाएगी। एचडीए के अध्यक्ष सौरभ चक्रवर्ती ने बताया कि कोलकाता, सिलीगुड़ी, माल बाजार और अलीपुरद्वार जैसे विभिन्न क्षेत्रों पर क्लॉक टावर लगाई गई है, जो जलपाईगुड़ी के लोगों की लंबे समय से मांग की गई थी, लेकिन अब उनकी मांग पूरी हो रही है, जिसके तहत जलपाईगुड़ी सिलीगुड़ी विकास प्राधिकरण के द्वारा क्लॉक टावर बनाया जाएगा। इसकी ऊंचाई कम से कम 50 फीट होगी। हालांकि जलपाईगुड़ी नगरपालिका इसकी देखभाल के लिए जिम्मेदार रहेगी। उत्तर दिनाजपुर जिले के इस्लामपुर क्षेत्र के एसडीओ मोहम्मद अब्दुल शाहिद ने सुजाली ग्राम पंचायत का दौरा किया। साथ ही साथ उन्होंने सभी ग्राम पंचायत क्षेत्रों का और ग्राम संसदों का दौरा किया, जहां पर राज्य सरकार के द्वारा और पंचायत के माध्यम से की जाए विकास कार्यों का जायजा लिया। वहीं उन्होंने उक्त इलाकों के उप स्वास्थ्य केंद्रों का भी दौरा किया और विभिन्न कार्यों का निरीक्षण किया। इस बीच उनके साथ इस्लामपुर के बीडीओ, जॉइंट बीडीओ ने भी दौरा किया था, जहां कार्यों का जायजा लिया गया। भारत ने देश में कोविड-19 मृत्यु दर का अनुमान लगाने वाले विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की कार्य प्रणाली पर सवाल उठाया है। भारत ने इस बीच कहा कि इस तरह के गणितीय मॉडल का इस्तेमाल इतने बड़े भौगोलिक आकार और जनसंख्या वाले देश के लिए मृत्यु के आंकड़ों का अनुमान लगाने में नहीं किया जा सकता। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 16 अप्रैल को प्रकाशित न्यूयॉर्क टाइम्स के एक लेख में, जिसका शीर्षक था भारत वैश्विक स्तर पर कोरोना से मौत को सार्वजनिक करने के WHO के प्रयासों को बाधित कर रहा है, के जवाब में एक बयान जारी किया है। भारत ने कहा कि देश ने कई मौकों पर WHO द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली कार्य प्रणाली को लेकर वैश्विक स्वास्थ्य निकाय के साथ अपनी चिंताओं को साझा किया है। उत्तर भारत समेत देश के कई राज्यों में गर्मी का प्रकोप लगातार जारी है। तापमान बढ़ने के बीच मौसम कष्टदायक बना हुआ है। वहीं तमिलनाडु, केरल और असम समेत कई राज्यों में भारी बारिश की गतिविधियां जारी है। आपको बता दें कि असम में हाल ही में मौसम ने ऐसी करवट ली कि तेज आंधी, तूफान और भारी बारिश के कारण राज्य को काफी नुकसान पहुंचा है। असम के विभिन्न जिलों में बारिश, तूफान और बिजली गिरने की घटनाओं में कई लोगों की मौत हो गई है। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार राज्य में प्राकृतिक कहर के बीच आधी बारिश और बिजली गिरने से अब तक 14 लोगों की मौत हो चुकी है। यांत्रिक खराबी के कारण बिजली आपूर्ति विभाग का वाहन सड़क पर फंसा। बिजली आपूर्ति विभाग का एक आपातकालीन सेवा वाहन यांत्रिक खराबी के कारण सड़क पर फंस गया। रविवार की सुबह जलपाईगुड़ी जिले के क्लब रोड पर बिजली आपूर्ति विभाग के आपातकालीन कार्य के लिए जाते समय वहां अचानक खराब हो गया। हालांकि चालक मिथुन रॉय ने कहा कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, क्योंकि वाहन को सही समय पर रोका गया। पश्चिम बंगाल और विभिन्न राज्यों में हुए उपचुनाव के नतीजों के बाद तृणमूल कांग्रेस अब 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए रोड मैप तैयार करने का सिलसिला शुरू कर दिया है। वहीं तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि देश की राजनीति के लिए उत्तर प्रदेश अंतिम नहीं है, बल्कि पश्चिम बंगाल भी देश की राष्ट्रीय राजनीति को दिशा दे सकती है। उन्होंने कहा कि 2024 में पश्चिम बंगाल की टीएमसी पार्टी लोकसभा की सभी 42 सीटों पर जीत दर्ज करेगी। बता दें कि पश्चिम बंगाल की एक लोकसभा और एक विधानसभा सीटों पर 12 अप्रैल को हुए उपचुनाव में तृणमूल कांग्रेस के प्रत्याशी शत्रुघ्न सिन्हा और बाबुल सुप्रियो को जीत मिली है। जलपाईगुड़ी में बड़ी संख्या में महिला भक्तों की भागीदारी के साथ ढोल, ताशा आदि हनुमान जयंती के रंगारंग जुलूस का मुख्य आकर्षण बन गया। 3 दिवसीय हनुमान जयंती समारोह पर रविवार की सुबह जलपाईगुड़ी के कदमतला में एक भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। शहर की विभिन्न सड़कों पर अपने घरों से लोग बाहर निकले और लोग इस भव्य शोभा यात्रा में शामिल हुए थे। हनुमान मंदिर समिति के सदस्यों में से एक गोपाल अग्रवाल ने कहा कि यहाँ भव्य शोभा यात्रा के बाद पवन पुत्र हनुमान के लिए 56 भोग प्रसाद के साथ पूजा का आयोजन किया जाएगा। वहीं उन्होंने बताया कि हनुमान जयंती समारोह के
अवसर पर 3 दिवसीय हनुमान जयंती मनाई जा रही है। देश की जनता को एक बार फिर से लगा महंगाई का झटका। एविएशन फ्यूल हुआ महंगा। हवाई टिकटों के शुल्क में होगी बढ़ोतरी। तेल कंपनियों ने विमान के ईंधन यानी एविएशन फ्यूल पर शनिवार को 227.5 रुपये प्रति किलो लीटर बढ़ा दिया है। वहीं विमानों के संचालन में 40% खर्च ETF का ही होता है। आपको बता दें कि अब तक ETF की कीमत 1.5 गुना बढ़ चुकी है। इस बार इसमें 0.20% हाल ही में उत्तर दिनाजपुर जिले के इस्लामपुर के विभिन्न इलाकों में हुई ओलावृष्टि के कारण कई इलाकों में तबाही मच गई थी। इस्लामपुर प्रखंड के गुजरिया, गैसल 1 व 2 नंबर तथा पंडित पोता 1 व 2 नंबर ग्राम पंचायत सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ था। वहीं इसी क्रम में इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र के तृणमूल कांग्रेस के विधायक अब्दुल करीम चौधरी उक्त प्रभावित इलाकों का दौरा करने पहुंचे, जहां उन्होंने इलाके के प्रभावित लोगों से मुलाकात की और बताया कि ममता बनर्जी की सरकार ओलावृष्टि के पीड़ितों को हर संभव मदद करेगी। उन्होंने बताया कि इस घटना की जानकारी शीर्ष अधिकारियों तक पहुंचा दी गई है, जहां मदद तत्काल की जाएगी। बिहार के झरना मेले में बिक्री के लिए अवैध तरीके से विभिन्न प्रजातियों की तोते की जा रही थी तस्करी। 2 को किया गया गिरफ्तार। बैकुंठपुर वन विभाग के बेलाकोवा रेंज के द्वारा गुप्त सूचना के आधार पर अभियान चलाकर फुलबाड़ी बाईपास क्षेत्र से 34 विभिन्न प्रजातियों के तोते के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार किए गए लोगों के नाम सैदा नूर एवं मोहम्मद मुश्ताक के रूप में हुई है। वहीं वन विभाग के द्वारा दोनों आरोपियों को सोमवार जलपाईगुड़ी अदालत में पेश किया जाएगा। वहीं वन विभाग के सूत्रों ने बताया कि बरामद किए गए तोतों को बंगाल सफारी पार्क में छोड़ दिया जाएगा। आज के न्यूज हाइलाइट्स में इतना ही। तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए बने रहिए, देखते रहिए SK लाइव। धन्यवाद। के तपाईले सिलिगुडीमा घर लिने सोचिरहनु भएको छ? याद राख्नुहोस्, घर राम्रो बनेको होस्, छिमेकी पनि राम्रो होस् अनि स्थान पनि सही होस्। चम्पासरी स्थित मनकामना 7 यी सबै कुराहरूलाई ध्यानमा राखेर बनाएको छ। यहाँ 30 देखि 45 लाख भित्रमा 2 BHK देखि 3.5 BHK सम्म फ्ल्याट पाउन सक्नुहुनेछ। ल्यान्डस्केप एम्युनिटिजका साथमा रोपटप एम्युनिटिज र स्काई वकको सुविधा पनि रहनेछ। चाँडो गर्नुहोस्, 15 अप्रिलदेखि यसको मूल्य वृद्धि हुनेछ। मनकामना 7, सम्पर्क नम्बर 9593517500, चम्पासरी, सिलिगुडी। Are you dreaming to begin your Italian adventure? Make it a reality and bring home the Italian collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 50 से 70% कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग ऑपोजिट वेघा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। महावीर इलेक्ट्रिकल्स 50 से अधिक वर्षों के अनुभव और सद्भावना के साथ सिलीगुड़ी का लीडिंग इलेक्ट्रिकल्स की दुकान, जहां हेवल्स, गोल्ड मेडल, RR कैबल्स, क्रेबट्री, लेग्रैंड, बजाज और कई अन्य कंपनियों के डिस्ट्रीब्यूटर्स और होलसेल व्यापारी हैं। ग्राहकों की संतुष्टि, शीघ्र सेवा, कम्पेटिटिव प्राइसिंग, क्वालिटी प्रोडक्ट्स और सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले उत्पाद हमारी कंपनी की मुख्य खासियत है। अधिक जानने के लिए हमें अभी कॉल करें। महावीर इलेक्ट्रिकल्स, सेवक रोड, सिलीगुड़ी, 9932018834।